जय हिंद दोस्तों। बस कुछ ही समय में अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान किए जाएंगे। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। एक पल के लिए सोचो, जरा सोच के देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए इंतज़ार देखा। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार राम मंदिर के हक को पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। आज से 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर में लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है और ये वो दिन देख भी नहीं पा रहे हैं। और एक आप और हम हैं जो जीते जी इस जीवन में प्रभु श्री राम के मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिन्हें आज से 492 वर्ष पहले 1528 में वहशी बाबर ने उसको तोड़वा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे, ताकि आप यह जान सकें कि यह लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं। हम ये सब बताएंगे ताकि आप ये जान सकें कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2 या 4 साल के नहीं होते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों वर्षों तक भी लड़ना पड़ सकता है। तो ये आपसे यही विनती है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने साथी, संबंधी, यार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ये जान पाएँ कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनने के क्या मायने हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इसके पहले की बात कुछ कम लोग ही जानते हैं, और वह बात यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। उनकी 44 पीढ़ियां यहाँ शासन करती रहीं। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर हैं। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनके मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या में आए और उन्होंने यहाँ के मंदिरों को दोबारा से निर्माण करवाया। आने वाले कई वर्षों तक ये यूं ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है तभी बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद को बाद में हम जो है बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसके बाद 150 साल बीत जाती हैं, कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि यह वह दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें बहुत गहरी थीं। फिर 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं, क्या उनकी आस्था है प्रभु श्री राम में। जयसिंह के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वो मंदिर के आसपास की ज़मीन नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने मंदिर के पास में ही 150 फुट दूरी पे एक राम चबूतरा बनवा दिया, ताकि हिंदू लोग वहाँ जा सकें, अपनी पूजा अर्चना कर सकें। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ एनफ्लेयर, जो खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरे होने की बात की तस्दीक की थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर बैठकर पूजा पाठ क्या करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर को तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में
हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के पाए जाने के जिक्र अपनी रिपोर्ट में किए थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। इसके बाद 1838 में विदेश सर्वेयर मार्टिन मैरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे की बात विवादित ज़मीन पर नवाज के शासक पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गईं। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। सन 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदू मस्जिद के अंदर ना जा सके। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर ही पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 यानी कि आज से 138 साल पहले यह मामला अदालत में पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे के ऊपर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास कब से इस राम मंदिर की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगा हुआ और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिरा दी गई, लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों ने मिलकर के उस दीवार को फिर से बनवा दिया, मगर वहां नमाज बंद कर दी गई। आप देख रहे हैं यह कैसा दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त की कांग्रेस के एजेंडे में कहीं राम मंदिर नहीं था, ना उस वक्त का संघ इतना मजबूत था, मगर देश की जनता प्रभु श्री राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी तब जब अपने ही देश में ना अपनी सरकार थी, ना मीडिया आज़ाद थी, ना धार्मिक संगठनों की कोई लामबंदी थी। सिर्फ और सिर्फ आम राम भक्तों का वो जुनून, वो जज्बा, वो भक्ति जो अपनी जान की बाजी लगाकर हर दिन श्री राम के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच आता है साल 1947 यानी कि आज़ादी का वर्ष। देश आज़ाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती है और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी जहां लोग पूजा करते थे। देश आज़ाद होते ही लोगों को लगने लगा कि अब तो देश आज़ाद हो गया है, तो अब शायद हमारा राम मंदिर हमें वहां पर मिल जाए। उस वक्त कांग्रेस के बड़े किसी भी नेता की बात से, उस वक्त के कांग्रेस के बड़े किसी भी नेता की बात से ये नहीं लगता था कि राम मंदिर बनाने में उनकी लड़ाई को लेकर गंभीर थे। उल्टा 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत सारे लोग हैरान कर दिए। 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटों की आवाजें आने लगती हैं। पता लगता है कि अंदर तो श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि अंदर मूर्ति प्रकट हुई है, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है जबरन मूर्ति को मंदिर के अंदर रख दिया है। 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटों की आवाजें आने लगती हैं। पता लगता है कि अंदर तो श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि अंदर मूर्ति प्रकट हुई है, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन तादाद में वहां जमा होने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि यह बात उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के पास चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर बिल्कुल पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं और साफ कह देते हैं कि अगर यहां से मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ है। और वैसे भी एक बार अगर कहीं मूर्ति रख दी जाती है तो उसको हटाने के लिए उत्तर प्रदेश ही न बल्कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसा पुजारी हमें नहीं मिलेगा जो इस मूर्ति को वहां से हटाएगा। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और वो उनसे फिर से वही बात कहते हैं कि मूर्ति को हटा के स्थिति को
कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके बदले में के नायर साहब अपना इस्तीफा सरकार को दे देते हैं कि भैया हमसे तो नहीं होगा ये। और साथ ही साथ एक सलाह और सरकार को देते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ति हटाने की बजाय वहां पर जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं इस बात से नेहरू जी खुश होते हैं, उन्हें उनकी ये वाली बात बहुत पसंद आती है और वो ऐसा करने के लिए लोगों से कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा करने का अधिकार मांगा। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने अपने हवाले अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर के आंदोलन को लेकर चीज़ें बदलने लगती हैं। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर के आंदोलन को तेज कर रहे थे। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम यानी कि धर्म संसद आयोजित की जाती है। ये वो लोग जो राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं। मगर 1984 में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है। अब आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है कि राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा साहबानो केस के बारे में। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पति को तलाक के बाद में गुजारा भत्ता देने के लिए कहता है, जिस बात से मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाता है क्योंकि वो उनका मानना है कि इसमें हमारे जो है ये जो फैसला है सरकार का ये हमारे मजहब के खिलाफ है। अब उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी मुसलमानों को खुश करने के लिए कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। अब इस बात से मुस्लिम तो खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं हिंदू नाराज हो जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि जो सरकार है ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब इस बात से हिंदू नाराज हैं, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी जो है मंदिर के दरवाजे खुलवा देते हैं और 1 घंटे के अंदर ही आदेश पारित करा देते हैं और प्रदेश में मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं और लोग पूजा करनी शुरू कर देते हैं। अब इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाता है, हिंदू तो खुश हो जाते हैं। तो जब मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाता है इस फैसले से, तो 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम नेता कुछ मिलते हैं आपस में और मिलने के बाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यानी कि BMAC नाम की कमेटी बनाते हैं। इसके बाद के सालों में राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद ने शुरू कर दिया। इसके चलते भागलपुर में शिलाएं इकट्ठी की जाती हैं। देश से जगह जगह से शिलाएं मंगाई जाती हैं कि सभी जो है अपना मंदिर में योगदान दें। पूरे भारतवर्ष से शिलाएं इकट्ठी करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर विवाद बढ़ जाता है और भागलपुर में हिंदू और मुस्लिम एक बार दंगा शुरू हो जाता है। और यह दंगा इतना खतरनाक होता है, इतना भयंकर होता है कि यह दंगा लगभग 1 महीने तक चलता रहता है। तकरीबन 1000 लोगों की इसके दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि यहाँ शिलान्यास कराया जाएगा, लेकिन इसके पक्ष में कोई सरकार नहीं थी, कोई नेता नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये हुआ तो यहाँ पे फिर से स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विश्व हिंदू परिषद बड़े आराम से, बड़े प्यार मोहब्बत से जो है उस शिलान्यास को करवा लेती है। इसके बाद केंद्र में BP सिंह की सरकार बनती है जो बीजेपी के सपोर्ट से बनती है। इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक की रथ यात्रा निकालते हैं और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी होती है वो यात्रा। रथ यात्रा के दौरान रथ यात्रा जहां जहां से शुरू होती है, सोमनाथ से निकलती है गुजरात से। उस समय वहाँ पे मोदी जी भी उसका जो है साथ देते हैं यात्रा का। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष हुआ करती है। तो ये यात्रा जहाँ जहाँ से निकलती है, वहाँ पे दंगे होने शुरू हो जाते हैं। स्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं और स्थितियाँ इतनी बिगड़ती हैं कि जब ये यात्रा बिहार में आती है तो वहाँ पे इनको आदेश मिलता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वहाँ के जो DIG साहब हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को और उनके साथ ही एक थे प्रमोद महाजन, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गिरफ्तार तो हो गए, अब रथ यात्रा रुक गई, लेकिन सबको कहाँ पहुँचना था? सबको अयोध्या पहुँचना था। फिर जिस दिन सबको रथ यात्रा के साथ अयोध्या पहुँचना था, वहाँ पे लोग अपने आप ही पहुँच जाते हैं।
भाई वो लोग नहीं पहुंच पाते, बाकी सब पहुंच जाते हैं। अब वहां पर पहुंचकर जो कार सेवक होते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और वो विवादित जो ढांचा है, यानी कि जो मस्जिद जो थी, उस मस्जिद पे जो है वो क्या करते हैं, झंडा फहरा देते हैं। अब भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की यूपी की मुलायम सरकार उन कार सेवकों पे गोली चलवाने के आदेश दे देती है, जिससे कई कार सेवक वहां शहीद हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग उस दिन को काला दिन के रूप में या शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को। 30 अक्टूबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का ऐलान कर दिया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुँचें, वहाँ कार सेवा की जाएगी। इसकी खबर इंटेलिजेंस एजेंसी गवर्नमेंट को देती हैं कि अयोध्या में 6 दिसंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि यूपी गवर्नमेंट से, कि आपकी यहाँ पे स्थितियाँ बड़ी ख़राब है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो उस समय के जो सीएम थे, यानी कि कल्याण सिंह, वो सरकार को पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं कि सब कुछ हमारी देख रेख में है, निगरानी में है, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हम वहाँ पे शिलान्यास करा रहे हैं वो मंदिर से तकरीबन 200 फीट 250 फीट दूरी पर करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 6 दिसंबर वाले दिन से एक हफ्ते पहले वहाँ कार सेवक पहुँचना शुरू कर देते हैं और वहाँ देखते देखते 2 लाख लोग पहुँच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के सीएम होते हैं और पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम होते हैं। कहते हैं कि कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस को आदेश दिए थे कि भीड़ पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। लेकिन इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पे भीड़ गुम्बद पर चढ़ जाती है और पहला जो गुम्बद, जो मेन गुम्बद है, उसको गिरा देती है। फिर 1.5 घंटे बाद तकरीबन 3:30 बजे दूसरा गुम्बद गिरा देती है और इसी क्रम में शाम होते होते 5 बजे तक तीनों गुम्बद गिरा दिए जाते हैं। अब उस समय इंटरनेट तो इतना था नहीं, इतनी न्यूज़ नहीं थी, तो ये खबर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं सरकार के पास में। तो 2 घंटे में सरकार यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देती है और साथ ही कल्याण सिंह से इस्तीफा मांगती है। लेकिन कल्याण सिंह उनके इस्तीफा मांगने से पहले ही अपना इस्तीफा सरकार को दे चुके होते हैं। इसके बाद हुए दंगे में तकरीबन 1000 लोगों की जानें जाती हैं और दंगे पूरे देश में फैल जाते हैं। वहीं मुंबई में लगभग 900 लोग मारे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। वहीं बांग्लादेश में 12 हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। लेकिन जैसे तैसे स्थितियां फिर शांत होती हैं। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले पर शांति बनी रहती है। मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर के फिर अति सक्रिय हो जाते हैं। पहले देश भर में चल रहे सभी मामलों को एक जगह लाया गया। बाद में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया, ताकि यह पता लगा जा सके कि सबसे पहले वहां पर क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा है उसके नीचे मिले अवशेष किसी पुराने मंदिर के पिलर हैं। इससे लगता है कि वहां पहले कोई मंदिर रहा होगा। ASI की रिपोर्ट अपना यह पहला साइंटिफिक फैक्ट था, जिसके बाद यह सच साबित हो रहा था कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। ASI की इस रिपोर्ट को बेस बनाकर अदालत ने विवादित ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अदालत के इस फैसले से तीनों ही पक्ष असंतुष्ट थे, जिसके बाद में यह मामला सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। मगर वहां 7 साल तक इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडियनल पैनल बनाकर आपसी रजा से मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे सारी कोशिशें जो हैं नाकाम रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस नतीजे पर आता है कि सभी दस्तावेजों को
अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाता है और 1000 पेज का अध्ययन करता है। लगभग 40 दिन इस कानूनी कार्यवाही को लगते हैं। फिर अगस्त सन 19 में मामले के जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होती है और साल 9 नवंबर सन 19 को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उसके बाद 5 फरवरी सन 20 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण शुरू होता है। 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों के बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जमीन पर फिर से अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि हम राम मंदिर की कहानी जान पाएं और यह भी जानें कि इतिहास में हमने कितने लोगों ने संघर्ष किया इस मंदिर को बनाने में। न जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण गंवा दिए, कितने लोगों ने अपनी जान के बलिदान दे दिए। वरना किसको पता था कि जिस राम मंदिर को लेकर आज हम इतने गदगद हैं, उसी राम मंदिर को लेकर आज से 250 वर्ष पहले राजा जयसिंह भी परेशान थे। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं प्रभु श्री राम के, उसी मंदिर के लिए आज से पौने 200 साल पहले अयोध्या में नरसंहार हुआ, यानी कि दंगे हुए और बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, इसकी कानूनी लड़ाई को जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसी श्री राम के मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अपनी अर्जी लगाई थी। और आज जब प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार है, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के द्वारा अपनी जो जान गंवाई है, अपने जो प्राण गंवाए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उन सभी को ये संदेश जरूर पहुंचाया जाए ताकि वे भी ये जान सकें कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। आज 22 जनवरी को भगवान राम का दिया जलाएं, तो उन भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।